हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 21 मई को आपका HCS प्रीलिम्स का एग्जाम है, जिसके लिए हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारे करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन के पार्ट नंबर 2 से। इसका एक पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन के बारे में बात की थी। आज भी हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा HCS 2023 चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के नाम से, जिसके फ्री रिसोर्सेज के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बात करते हैं आज के सबसे पहले रिकॉग्निशन से, दैट इज रिलेटेड टू कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF, दैट इज न्यू इंडियन फाउंडेशन बुक प्राइज 2022। तो बेसिकली जो कमला देवी चट्टोपाध्याय जी हैं वो हमारी इंडिया की प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे सोशल रिफॉर्मर रह चुकी हैं। तो उनके नाम पे ही जो न्यू इंडियन फाउंडेशन है ये बुक प्राइज को देता है। तो ये जो बुक प्राइज है शेखर पाठक जी को मिला है, जिन्होंने एक बुक लिखी है द चिपकू मूवमेंट अ पीपल्स मूवमेंट, जो कि परमानेंट ब्लैक के द्वारा यहाँ पर पब्लिश की गई है। तो अगर मैं बात करूं इस अवार्ड के बारे में, तो ये नॉन फिक्शन बुक्स को यहाँ पे ये अवार्ड दिया जाता है। दैट मीन्स इट इज बेस्ड ऑन रियल स्टोरीज। तो बेसिकली चिपकू मूवमेंट के ऊपर ये जो बुक है ये बेस्ड है। तो आपने याद रखना है शेखर पाठक जी को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज अ साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो लेटर्स के अंदर आउटस्टैंडिंग बुक्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टोटल 24 लैंग्वेजेस के अंदर ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है ये दिया जाता है, जिसमें से 8th शेड्यूल के अंदर आपकी 22 लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा इंग्लिश एंड राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर भी ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है ये दिया जाता है। तो इतने सारे अवार्ड्स तो हम याद नहीं कर सकते, तो आपने हिंदी और इंग्लिश का और अपनी पर्टिकुलर स्टेट का जो अवार्ड है उसको याद रखना है। तो बेसिकली हरियाणा के अंदर क्योंकि हिंदी ही प्रेवलेंट है, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो हिंदी का जो अवार्ड है तुमड़ी के शब्द, जो कि बद्री नारायण जी ने लिखी है, तो इस बुक को मिला है। इसके अलावा अगर मैं इंग्लिश के बारे में बात करूं तो अनुराधा रॉय ने ये बुक लिखी है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। तो आपने साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में याद रखना है कि कितनी लैंग्वेजेस में ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू बुकर प्राइज 2022। तो बेसिकली जो बुकर प्राइज है ये इंग्लिश के अंदर पब्लिश्ड होनी चाहिए, इंग्लिश के अंदर रिटन होनी चाहिए, और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के अंदर ये जो नॉवल है इसको पब्लिश किया जाना चाहिए। तभी ये सारे के सारे जो पर्सन्स हैं, ये सारी की सारी जो बुक्स हैं ये एलिजिबल रहती हैं बुकर प्राइज के लिए। अब अगर मैं बात करूं 2022 का ये जो प्राइज है शेहान करुणा तिलक जी को मिला है, जो कि श्रीलंकन ऑथर हैं। इन्होंने ये बुक लिखी है द 7 मून्स ऑफ माली एल्मेदा, जिसके अंदर इन्होंने श्रीलंका के सिविल वॉर के बारे में यहाँ पर बताया है। तो बेसिकली आपने बुकर प्राइज के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज पेटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर। तो बेसिकली एनिमल्स की कैटेगरी में दैट इज पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये अवार्ड जो है उन पर्सन्स को दिया जाता है जिन्होंने एनिमल का एडॉप्शन किया हो, या फिर एनिमल को हार्म होने से बचाया हो, या फिर उनकी प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा काम किया हो। तो बेसिकली जो पेटा अवार्ड 2022 है ये सोनाक्षी सिन्हा जी को मिला है। वो इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने एनिमल एडॉप्शन के लिए बहुत ज्यादा काम किया है और ये वीगन फैशन को फॉलो करती हैं। दैट मीन्स ऐसा फैशन जिसके अंदर जितने भी टेक्सटाइल्स हैं, जितने भी आपके शूज वगैरह हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी क्लोथिंग है, ये सारी की सारी बनाई जाती हैं विदाउट हार्मिंग एनिमल्स। तो आपने याद रखना है पेटा अवार्ड जो है सोनाक्षी सिन्हा जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022। तो बेसिकली वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 जो है फीमेल और एक मेन कैटेगरीज में दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं विमेन की कैटेगरी की बात करूं तो यूएसए से ये हर्डलर बिलोंग करती हैं, जिनका नाम है सिडनी मैकलॉलिन लेवेरॉन। इसके अलावा स्वीडन से ये पर्सन बिलोंग करते हैं जो कि पोल वोल्ट की कैटेगरी के अंदर खेलते हैं, जिनका नाम है एरमेंड मोंडो डुप्लांटिस। तो आपने इन दोनों का नाम याद रखना है, एक यूएसए से बिलोंग करते हैं और दूसरे स्वीडन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 जो है मनीषा रामदास जी को दिया है, जो कि हमारे इंडिया के चेन्नई तमिलनाडु के अंदर रहते हैं। ये इंडियन शटलर हैं जिनकी की
एज 17 साल की है। इतनी छोटी सी उम्र के अंदर ही इनको ये अवार्ड जो है ये दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो यहाँ पे मेन और वुमेन की कैटेगरी में दिया गया है। तो मेन की कैटेगरी में राफेल नडाल जी को दिया गया है, अगेन जो कि यहाँ पे स्पेन से बिलोंग करते हैं, और वुमेन की कैटेगरी में आइगा स्वियातेक जी को दिया गया है जो कि यहाँ पे पोलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली फुटबॉल के भी अवार्ड्स जो हैं वो दिए जाते हैं, जिसका एक जो फुटबॉल का अवार्ड है दैट इज मेंस बैलन डोर गोल्डन बॉल अवार्ड। तो यहाँ पे फीमेल्स की कैटेगरी में ये जो अवार्ड है एलेक्सिया प्यूटेलस जी को दिया गया है जो कि स्पेन से बिलोंग करती हैं, वेयर एज मेन की कैटेगरी में यहाँ पे फ्रेंच फुटबॉलर को दिया गया है जिनका नाम है करीम बेंजेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022। तो बेसिकली आपने ध्यान देना है, तो दिस इज नॉट मिस वर्ल्ड, ये मिसेज वर्ल्ड की कैटेगरी का जो अवार्ड है ये सरगम कौशल जी को दिया गया है जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं। तो बेसिकली इंडिया ने इससे पहले मिसेज वर्ल्ड जो है वो 2001 में जीता था, जिस टाइम पे अदिति गोवित्रिकर जी ने ये अवार्ड जो है ये जीता था। अब 21 साल बाद मिसेज वर्ल्ड 2022 जो है वो दोबारा से इंडिया के पास आया है जो कि सरगम कौशल जी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज मिस अर्थ 2022 जो है वो साउथ कोरिया की मिना सुई चॉय जी को दिया गया है। इनके बारे में आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज कर्नाटका रत्न अवार्ड। तो बेसिकली जैसे हमारी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज भारत रत्न, इन द सेम वे कर्नाटका स्टेट का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है दैट इज कर्नाटका रत्न अवार्ड। ये हर साल नहीं दिया जाता, हर ऑल्टरनेट ईयर्स पे या फिर कुछ सालों बाद दिया जाता है, और ये जो अवार्ड है पुनीत राजकुमार जी को दिया गया है जिनकी अभी रिसेंटली 2022 के अंदर डेथ हो गई थी, और इनको ये जो अवार्ड है सिनेमा एंड सोशल सर्विस की कैटेगरी में दिया गया है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर निकालती है। तो 2022 के जो पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं दैट इज यूक्रेन के प्रेसिडेंट दैट इज व्लादिमीर जेलेंस्की जी। इनके बारे में आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम जो है वो ऑर्डर ऑफ मेरिट देता है। ऑर्डर ऑफ मेरिट बेसिकली एक ब्रिटिश ऑनररी अवार्ड है जो कि उन पर्सन्स को दिया जाता है जिन्होंने एमिनेंट सर्विस की हो आर्म्ड फोर्सेस में, या फिर अलग अलग फील्ड्स में अच्छा काम किया हो, जैसे कि साइंस, आर्ट, लिटरेचर या फिर कल्चर की प्रमोशन के लिए। तो रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम का जो ऑर्डर ऑफ मेरिट है वो वेंकट रमन रामाकृष्णन जी को दिया गया है जो कि इंडिया में बॉर्न हुए हैं, वेयर एज इनके पास ब्रिटेन और यहाँ पे यूएसए की सिटीजनशिप है। तो दैट मीन्स ही इज इंडियन बॉर्न, ब्रिटिश एंड अमेरिकन। ही इज अ स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट, और इनको 2009 के अंदर नोबेल प्राइज भी दिया गया है केमिस्ट्री के अंदर, जिस टाइम पे इन्होंने राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन के ऊपर काम किया था। राइबोसोम्स के बारे में बात करूं तो जिस टाइम पे डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है वहां पर राइबोसोम्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो बेसिकली इनके ऊपर इन्होंने काम किया था, तो इस वजह से इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2021। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है वो प्रथम एनजीओ को दिया गया है। तो प्रथम एनजीओ के बारे में बात करूं तो ये एक रिपोर्ट निकालती है जिसका नाम है एसर रिपोर्ट, दैट इज एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो कि 2005 से निकाली जा रही ये रिपोर्ट है, और इसके अंदर हाउस होल्ड सर्वे जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है, जिसके अंदर चेक किया जाता है कि कितने बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं, इनका स्कूल इनरोलमेंट कितना है। इसके अलावा भी अलग अलग पैरामीटर्स को यहाँ पर चेक किया जाता है। तो बेसिकली अगर मैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज के बारे में बात करूं तो ये अलग अलग कैटेगरीज में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो 2021 का जो अवार्ड है प्रथम एनजीओ को मिला है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज गांधी मंडेला अवार्ड 2022। तो बेसिकली ये एक ऐसा अवार्ड है जो कि नॉन वायलेंस के लिए यहाँ पर दिया जाता है, या फिर ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अवार्ड जो है, या फिर पीस मेंटेन करने के लिए ये जो अवार्ड है दिया जाता है। महात्मा गांधी जी के बारे में आपको पता ही है। मंडेला के बारे में बात करूं तो ये साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट है जो कि अगेन जिन्होंने नॉन वायलेंस के लिए यहाँ पर काम किया था। तो 2022 का ये जो अवार्ड है 14th दलाई लामा जी को मिला है। दलाई लामा जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो तिब्बत के ये हेड हैं। इसके अलावा ये बोधिसत्व भी है जो कि बुद्धिस्ट के रास्ते पे चलते हैं, बुद्धिज्म के रास्ते पे चलते हैं।
इसके अलावा रिसेंटली न्यूज में इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली के अंदर यहाँ पे बुद्धिज्म की काउंसिल जो कंडक्ट करवाई जा रही है, इसके अंदर ये पार्टिसिपेट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है वो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड देता है। ये चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2022 जो है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जी को मिला है और ये जो अवार्ड है इंडिया के पास आया है। अगर मैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जी के बारे में बात करूं तो ये वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं। दैट मीन्स यहाँ पे इन्होंने बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, तो इस वजह से चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड जो है इनको दिया गया है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जो है इनका 2021 से लेके 2030 तक का एक डेकेड चल रहा है जिसके अंदर इकोसिस्टम को रिस्टोर किया जाना चाहिए, तो इस वजह से भी उस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी ये जो अवार्ड है ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 जो है वो एक वर्ड को मिला है, दैट इज गोब्लिन मोड। तो सबसे पहले अगर मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर के बारे में बात करूं तो सबसे पहली बार ये ऐसा हुआ है कि यहाँ पे लोगों ने डिसाइड किया है कि वर्ड ऑफ द ईयर किसको बनाया जाएगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं गोब्लिन मोड के बारे में। तो गोब्लिन मोड का मतलब एक ऐसा मोड होता है जिसके अंदर कोई भी पर्सन अपनी खुद की एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है और उसे फर्क नहीं पड़ता कि सोशल नॉर्म्स क्या है। तो बेसिकली सोशल नॉर्म्स को वो रिजेक्ट करके अपनी खुद की लाइफ में इंडल्ज्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, इन द सेम वे जो मेरियम वेबस्टर है उन्होंने भी अपना वर्ड ऑफ द ईयर निकालते हैं। तो 2022 का जो वर्ड ऑफ द ईयर है दैट इज गैस लाइटिंग। तो गैस लाइट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कोई भी पर्सन ए जो है वो पर्सन बी को यहाँ पे साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करता है और इस तरीके से मैनिपुलेट करता है कि पर्सन बी को यहाँ पे खुद की ही रीजनिंग के ऊपर या फिर खुद की ही थॉट्स के ऊपर डाउट होने लग जाए कि क्या मैं सच में ही ऐसा कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सन ए ने बोला कि आर यू श्योर, आर यू नॉट लाइंग, तो पर्सन बी जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा इवन इफ ही इज ट्रू, है ना। तो इस चीज को हम गैस लाइटिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, इंडियाज फर्स्ट टू गेट रिस्पॉन्सिबल स्टील साइट सर्टिफिकेशन जो है वो टाटा स्टील को दिया गया है। झारखंड के जमशेदपुर साइट को ये जो सर्टिफिकेशन है ये प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे इनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं जैसे कि स्टील वर्क्स, ट्यूब डिवीजन एंड कोल्ड रोलिंग मिल जो है इनको ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है। वो इस वजह से प्रोवाइड किया गया है क्योंकि जितना भी स्टील है बेसिकली स्टील बनाने में और इसकी प्रोसेसिंग के अंदर इन्वायरमेंट को हार्म तो ऑफ कोर्स होता ही होता है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे टेक्निक्स और प्रोसेसेस को फॉलो कर रहे हैं ताकि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को कम किया जा सके, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है उसको कम किया जा सके और हमारी जो डाइवर्सिटी है, हमारी जो इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार। तो बेसिकली ये यंग एंटरप्रेन्योर्स को ये अवार्ड दिया जाता है जो कि रवि कुमार सागर जी को ये अवार्ड दिया गया है। इन्होंने खुद की एक कंपनी एस्टैब्लिश की है दैट इज आरके इनो ग्रुप। तो बेसिकली कोविड पेंडेमिक टाइम पे इन्होंने पीपीई किट्स के ऊपर, इसके अलावा भी कोविड पेंडेमिक टाइम पे जो भी रिक्वायरमेंट थी उन सब चीजों के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है जैसे कि बेड्स वगैरह के ऊपर भी। तो इन्होंने इसके अलावा इन्होंने खुद की कंपनी जो है वो एस्टैब्लिश कर दी है, तो इस वजह से ही ये जो अवार्ड है इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, ग्रैंड विनर ऑफ AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। तो बेसिकली वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स जो है यहाँ पे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स जो है ये देता है। तो यहाँ पे ये जो अवार्ड है ग्रीन सिटी जो अवार्ड है वो यहाँ पे हैदराबाद सिटी को दिया गया है और इसको बोला गया है ग्रीन गार्लैंड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना। तो अगर मैं बात करूं इसके अलावा भी हैदराबाद को एक और अवार्ड दिया गया है दैट इज द लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये जो अवार्ड है AIPH के द्वारा इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर गोल रहता है दैट इज आप ज्यादा से ज्यादा प्लांट जो है वो ग्रो करें। तो बेसिकली लोगों की लाइफ में प्लांट्स की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को इंश्योर करने के लिए ये अवार्ड जो है ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, 2022 साखरोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट। तो ऑफ कोर्स ये जो प्राइज है फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए दिया जाता है। इस प्राइज को यूरोपियन पार्लियामेंट जो है ये अवार्ड करती है। 2022 का ये जो अवार्ड है यूक्रेन के लोगों को और उनके प्रेसिडेंट को दिया गया है क्योंकि उन्होंने फ्रीडम ऑफ थॉट को बहुत ज्यादा यहाँ पर फॉलो किया है। इवन यहाँ पे रशियन इन्वेजन होने के बाद भी उन्होंने अपनी फ्रीडम ऑफ थॉट को नहीं छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर
लेते हैं, दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2022 अवार्ड। तो अगर मैं इस स्कीम के बारे में बात करूं तो हाउसिंग फॉर ऑल प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को 2015 के टाइम पे लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के यहाँ पे आपको दो पोर्शंस देखने को मिलेंगे, एक है अर्बन और दूसरा है ग्रामीण। तो अर्बन वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, ये एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर लाई करता है, दैट इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इसके अंदर भी क्या हाउसिंग फॉर ऑल जो है ये प्रोवाइड किया गया है, कौन सी स्टेट ने अच्छा इंप्लीमेंटेशन किया है, तो इसी के रिगार्डिंग ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है। तो ये अवार्ड के अंदर जो फर्स्ट स्टेट आई है 2021 का जो ये अवार्ड मिला है, ये उत्तर प्रदेश को दिया है। सेकंड नंबर पर आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा और थर्ड नंबर पर आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 अवार्ड। तो जैसा कि हाउसिंग फॉर ऑल के लिए अवार्ड बनाया गया है, इन द सेम वे स्वच्छता मिशन के अंदर भी यहाँ पर अवार्ड्स की कैटेगरी बनाई गई है। तो जैसे कि स्वच्छता मिशन जो है 2014 के टाइम पे लॉन्च हुआ था और यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर हर एक कॉर्नर जो है, हर एक स्टेट जो है, डिस्ट्रिक्ट जो है, हर एक एरिया जो है, उसको ओपन डिफिकेशन फ्री बनाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। अब इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन को चेक करने के लिए ये जो अवार्ड है दिया जाता है। इसके अंदर भी आपको दो कैटेगरीज देखने को मिलेगी, एक अर्बन वाली कैटेगरी होगी और एक ग्रामीण वाली कैटेगरी होगी। जो ग्रामीण वाली कैटेगरी होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर लाई करेगी। तो यहाँ पर ये अवार्ड जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हरियाणा जो है इस अवार्ड में सेकंड नंबर पर आया है लार्ज स्टेट की कैटेगरी में। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है और फर्स्ट नंबर पर आपको भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा देखने को मिलेगा। तो आपने इसके बारे में याद रखना है, हमारी स्टेट से रिलेटेड है, तो आपने इस अवार्ड को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज नोबेल प्राइजेस। तो नोबेल प्राइजेस शुरू करने से पहले आपको इसके थोड़ा से बैकग्राउंड के बारे में बता देती हूँ। तो अल्फ्रेड नोबेल जो है वो एक पर्सन थे, स्वीडन के केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिन्होंने की डायनामाइट की इन्वेंशन की थी। तो उस टाइम पे उनका मन था कि ऐसे कुछ अवार्ड्स जो हैं वो दिए जाने थे, तो उनकी पर्सनल विल थी जो कि इन्होंने 1895 के दौरान यहाँ पर शो की थी। लेकिन 1896 के टाइम पर इनकी मृत्यु हो गई और अल्टीमेटली स्वीडन की यहाँ पर अलग अलग अकेडमी ने 1901 से इन नोबेल प्राइजेस को देना शुरू किया। नोबेल प्राइजेस जो है आपको 5 कैटेगरी में देखने को मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन एक कैटेगरी हो जाएगी, देन इज लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस। इन पांचों की 5 कैटेगरी में से जो ऊपर की 4 कैटेगरीज हैं एक्सेप्ट द पीस प्राइज, बाकी ये चारों की 4 कैटेगरी जो है ये स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। लेकिन जो पीस प्राइज है वो नॉर्वे की एक अकेडमी है, दैट इज नॉर्वेनियन नोबेल कमिटी के द्वारा दिया जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक साइंसेज जो है वो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है, वेयर एज फिजियोलॉजी और मेडिसिन का जो अवार्ड है नेशनल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है और लिटरेचर का जो अवार्ड है वो स्वीडिश अकेडमी के द्वारा दिया जाता है। तो अगर मैं बात करूं 2022 के नोबेल प्राइजेस के बारे में, तो इन पांचों की 5 कैटेगरी के नोबेल प्राइजेस के बारे में बात करते हैं। इनको आपने अच्छे से याद रखना है क्योंकि नोबेल प्राइजेस के ऊपर यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के नोबेल प्राइज के बारे में, जो कि यहाँ पे 3 लोगों को मिला है, दैट इज ऑस्पेक्ट, क्लॉजर एंड जिलिंगर, जिन्होंने की एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर काम किया है, दैट इज इंटेंगलमेंट ऑफ फोटोन्स। तो बेसिकली बेल इनइक्वालिटीज जो है वो यहाँ पर शो करती थी कि जो फोटोन्स है उनका इंटेंगलमेंट नहीं हो सकता। इंटेंगलमेंट का मतलब है कि एक फोटोन अगर एक पर्टिकुलर प्लेस पे प्रेजेंट हो और दूसरा फोटोन दूसरी प्लेस पे प्रेजेंट हो तो ये एक दूसरे से एसोसिएटेड नहीं हो सकते। वेयर एज इनके एक्सपेरिमेंट्स ने ये शो किया है कि ये दोनों के दोनों जो फोटोन्स हैं ये इंटेंगल्ड रहेंगे और इसी की वजह से यहाँ पर इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन जो है वो सामने देखने को मिली, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो सब पार्टिकल्स की वजह से ही होता है अगेन। तो यहाँ पे जब सब पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटेंगल्ड रहेंगे तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो आपने ध्यान देना है कि इंटेंगलमेंट फोटोन्स के ऊपर इन्होंने काम किया है, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट प्राइज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि केमिस्ट्री का प्राइज है। वो यहाँ पे अगेन 3 लोगों को दिया गया है, दैट इज बर्टोजी, मेल्डर एंड शार्पलेस।
तो इन तीनों को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के ऊपर काम किया है। स्पेसिफिकली जो बर्टोजी हैं उन्होंने बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री की जो टर्म है इसको क्वाइन किया है। अगर मैं बात करूं बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री और क्लिक केमिस्ट्री के बारे में, तो जैसा कि अगर कोई भी एक रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो यहां पर कुछ एंजाइम्स जो हैं इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो क्लिक केमिस्ट्री के अंदर यहां पर यह देखा गया है कि कोई भी रिएक्टेंट अपने प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज्यादा एफिशिएंटली और बहुत ज्यादा स्पीड से कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी साइड रेजिड्यूज। और ये चीज जो है वो हमारी बॉडी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हैं वो क्लिक केमिस्ट्री को या फिर बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री को यहाँ पर फॉलो करती हैं, ताकि यहाँ पे जितनी भी रिएक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट हो जाएं। नेक्स्ट प्राइज के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2022, जो कि सवांतो पाबोजी को दिया गया है। तो बेसिकली इन्होंने ह्यूमन एवोल्यूशन और जीनोम्स को डिस्कवर करने के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। तो 2010 के अंदर इन्होंने निएंडरथल मैन, जो कि ह्यूमन एवोल्यूशन के टाइम पे आपको निएंडरथल मैन भी देखने को मिलेगा, इनके जीनोम को इन्होंने सीक्वेंस किया है। बेसिकली जीनोम की सीक्वेंसिंग का मतलब है कि उस जीनोम के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजन बेसेस हैं, कैसे कैसे उसकी कोडिंग जो है वो अवेलेबल है, तो इसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इन्होंने होमिनिन्स को भी डिस्कवर किया है, डेनिसोवन को डिस्कवर किया है, और इन्होंने ये भी बताया है तो बहुत टाइम पहले जो होमिनिन्स है इनकी जो जीन्स है वो आज के होमोसेपियंस के अंदर ट्रांसफर हुई थी। तो इस वजह से आपको आज के जो ह्यूमंस हैं, जो होमोसेपियंस हैं, उनके अंदर इनकी जीन्स भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, जो कि एनी एर्नॉक्स जी को दिया गया है। तो बेसिकली इनको ये इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने डिस्पैरिटी के ऊपर, देन इज जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, और इन्होंने लिटरेचर के अंदर बहुत ज्यादा काम किया है, अलग अलग नॉवेल्स लिखी हैं, और ये नॉवेल्स जो हैं वो ज्यादातर रियलिटी इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड हैं। नेक्स्ट प्राइज के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज, जो कि आपके बर्नैक, डायमंड एंड डेविड जी को दिया गया है। तो बेसिकली इनको ये प्राइज इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने बैंकिंग के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च की है, फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च की है, और इवन ये फाइंड आउट किया है कि कैसे किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस को प्रिवेंट किया जा सकता है। उसके अलग अलग यहाँ पे जो रेमेडीज हैं ये प्रोवाइड करने का इन्होंने काम किया है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नोबेल पीस प्राइज जो है वो कोलैबोरेशन में दिया गया है 3 लोगों को। फर्स्ट इज एलिस बियालिस्की, जो कि बेलारस के एक पर्सन है जिन्होंने ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। सेकंड इज रशिया की एक एनजीओ है, दैट इज मेमोरियल, इसने भी ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। देन इज यूक्रेन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो दैट मीन्स जो नोबेल पीस प्राइज है वो यहाँ पे बेलारस के साथ साथ रशिया एंड यूक्रेन को दिया गया है। इन तीनों के नाम जो है वो आपने अच्छे से याद रखनी है। तो इन तीनों को इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे जो नोबेल प्राइजेस हैं वो एक जगह पर मिल जाएंगे, और इवन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से जो साइंटिस्ट हैं या फिर कौन से जो पर्सन है वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप एक बार इसकी ये जो स्टेट्स हैं इनके गो थ्रू हो जाना, एज सच आपको इनको क्रैम करने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।